देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ याद दिलाना है, शायद आपको याद भी हो। क्या आपको याद है वो नारा, घर घर तिरंगा फहराएगा? लेकिन आज उसी देश की अर्थव्यवस्था पर एक ऐसी खबर आई है जिसने हमारे तिरंगे की आर्थिक संप्रभुता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और आज उस पर चर्चा करने के लिए भी मजबूर कर दिया है। भारत का रुपया, जिसे सरकार लंबे समय से मार्केट ड्रिवन, स्थिर और मजबूत बताती आई, अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक नई श्रेणी में धकेला जा रहा है, आईएमएफ की क्राउलिंग पैग मुद्रा सूची में। और ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये उस पूरी आर्थिक कहानी का खुलासा है दोस्तों, जिसे सालों से सुंदर शब्दों में पैक करके हमारे सामने बेचा जा रहा था। आज हम इसी सच्चाई से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा में वापस लौटते हैं। आईएमएफ की ये रिपोर्ट क्यों अहम है? क्योंकि आईएमएफ दुनिया की आर्थिक सेहत का डॉक्टर है। अगर वो किसी देश की मुद्रा व्यवस्था को स्थिर से उठाकर क्रॉलिंग पैग यानी कि नियंत्रित, लगातार समायोजित होने वाली कमजोर स्थिरता वाली मुद्रा की श्रेणी में रखता है, तो इसका सीधा सा मतलब है बाजार भारत की मुद्रा को उतनी स्वतंत्र नहीं मानता जितना भारत दावा करता है। दरअसल आईएमएफ ने पाया कि भारतीय रुपया स्वतंत्र रूप से तैरने वाली मुद्रा नहीं है, बल्कि आरबीआई लगातार हस्तक्षेप करके इसे एक तय दायरे में चलाता है, जिसे सरकार स्मूथ वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट जो है वो यहां पर कहती है, और आईएमएफ उसे अनौपचारिक पैगिंग कह रहा है। अब सवाल यही है, सवाल है कि ये हुआ क्यों? पिछले 2 सालों की बात करें तो पिछले 2 सालों में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कई बार गिरकर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। रुपया इतिहास में सबसे निचले स्तर पर, समझ रहे हैं आप, 84.50 यानी 85 प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गया है। आरबीआई ने रिकॉर्ड मात्रा में डॉलर मार्केट में झोंककर गिरावट रोकने की कोशिश की, लेकिन आईएमएफ का कहना है कि आप इसे स्थिर कह रहे हैं, जबकि स्थिरता बाजार नहीं, सरकार और आरबीआई की दखल से बन रही है। क्राउलिंग पैग का मैंने जिक्र किया। क्राउलिंग पैग का मतलब होता है दोस्तों, देश की मुद्रा धीरे धीरे नियमित रूप से डॉलर के पीछे खिसकती रहती है। और भारत की बात करें तो भारत में यही हो रहा है। रुपया हर साल 2 से 4 रुपए गिरता है और इसे सरकार नेचुरल कहकर टाल देती है। अब इस बदलाव के भारत पर क्या असर होंगे उस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे बड़ा असर पड़ेगा कि हमारे विदेशी व्यापार, निवेश और क्रेडिट रेटिंग की विश्वसनीयता पर सबसे ज्यादा गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि जब आईएमएफ किसी देश की मुद्रा को क्राउलिंग पैग श्रेणी में रख देता है तो वैश्विक निवेशक समझ जाते हैं कि देश की मुद्रा बाजार की ताकत पर नहीं, सरकार की पकड़ पर चल रही है। दूसरा अहम पॉइंट, जोखिम ज्यादा है, विनिमय दर ज्यादा राजनीतिक है। और तीसरा पहलू, भविष्य के उतार चढ़ाव पूर्वानुमानित नहीं है। यानी भारत जिन देशों से विदेशी निवेश आने की उम्मीद करता है, वही देश अब रुपये को ज्यादा अस्थिर और अनिश्चित मानेंगे। तो ये जो गहरा प्रभाव है वो यहां पर पड़ेगा। अब दूसरे बड़े संकेत पर आते हैं। दूसरा बड़ा संकेत, भारत की आर्थिक स्वतंत्रता पर सवाल। क्योंकि एक तरफ अगर बात करें सरकार की, तो सरकार कहती है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ आईएमएफ कह रहा है कि आपकी मुद्रा उतनी स्वतंत्र नहीं जितनी आप दुनिया को दिखा रहे हैं। इससे यह भी साफ हो जाता है दोस्तों कि डॉलर पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। भले सरकार मीडिया में रुपये की मजबूती का गुणगान करवाए,
हकीकत ये है कि रुपया पिछले 10 सालों में लगातार गिरा है, लगातार, और वो भी सबसे तेज गति से। समझ रहे हैं आप? क्राउलिंग पैग की श्रेणी में डाला जाना उसी गिरावट की एक अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति है दोस्तों। और तीसरी बड़ी चिंता आरबीआई की पारदर्शिता पर सवाल। आईएमएफ के विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत अपनी मुद्रा व्यवस्था के बारे में पर्याप्त पारदर्शी नहीं है। आरबीआई अपनी वास्तविक मुद्रा नीति को प्रचार योग्य भाषा में ढालकर पेश कर रहा है। अंदर कुछ और हो रहा है और बाहर कुछ और बताया जा रहा है। दोस्तों, जब कोई बड़ा संस्थान ये टिप्पणी करे तो ये सिर्फ आर्थिक मामला नहीं बल्कि विश्वसनीयता का मामला भी बन जाता है, उसका मामला भी बन जाता है। और अब बात उस पहलू पर भी करते हैं जिस पर जरूरी है, उस राजनीतिक नैरेटिव की। यही सरकार जो है वो घर घर तिरंगा फहराने, राष्ट्रवाद के भावनात्मक नारे देती रही है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया अपनी ओपनिंग में। वही सरकार अपनी आर्थिक नीति की सबसे मूलभूत चीज यानी मुद्रा की सच्ची हालत छिपाती रही। जनता को यह बताया गया, यानी आपको और हमको यह बताया गया कि भारत आर्थिक महाशक्ति है। आर्थिक महाशक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन आईएमएफ ने जो रिपोर्ट पेश की है वो दर्शाती है कि रुपया आज भी पूरी तरह मजबूत पैर पर खड़ा नहीं है। आईएमएफ का ये कदम कहीं ना कहीं सरकार की आर्थिक छवि के खोखलेपन को भी उजागर करता है दोस्तों। जनता को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट जो इंटरनेशनल लेवल पर आती है ये सवाल खड़ा करती है। और ये भी ध्यान रखें कि क्राउलिंग पैग का अगला पड़ाव अब जो है अक्सर और भी नियंत्रित व्यवस्था होती है, जिसमें देश अपनी मुद्रा को बचाने के लिए और ज्यादा विदेशी निवेश पर निर्भर हो जाता है। और जब विदेशी संस्थान भरोसा खोने लगते हैं तो सबसे पहला झटका आम भारतीयों को ही लगता है दोस्तों। महंगाई बढ़ती है, ईंधन महंगा होता है, इंपोर्ट महंगा होता है, और हम डॉलर को नहीं हमें कंट्रोल जो है डॉलर हमें कंट्रोल करने लगता है। समझ रहे हैं आप? इसलिए आज हम इस मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए ये मुद्दा आपके बीच लेकर आए, इसकी सच्चाई को बताए, क्योंकि आईएमएफ ने जो रिपोर्ट सामने रखी है वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है। और आज जब आईएमएफ ने भारत के रुपये को क्राउलिंग पैग श्रेणी में रखने की तैयारी कर ली है, ये सिर्फ आर्थिक वर्गीकरण नहीं, ये चेतावनी है कि देश भावनात्मक राष्ट्रवाद, तिरंगे और नाट के घोषणाओं में उलझा हुआ है, जबकि उसकी आर्थिक नींव को दुनिया पहचान चुकी है। हमारे सामने सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रुपया क्यों गिर रहा है दोस्तों, सवाल यह है कि क्यों एक लोकतांत्रिक देश की आर्थिक सच्चाई को इतना पर्दों में माफ कीजिएगा रखा जा रहा है। क्यों हमें सिर्फ नारे दिए जाते हैं, डेटा नहीं। और सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये कि क्या हम एक ऐसे राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो अपने नागरिकों को झंडे थमाकर असल आर्थिक भय जो है वो छिपाता रहे, यानी असलियत छिपाता रहे, या एक ऐसा राष्ट्र जो सच्चाई का सामना करे और नींव को मजबूत करे। दोस्तों, आईएमएफ का ये वर्गीकरण हमें आईना दिखा रहा है। अब ये हम पर है कि हम उस आईने को देखें या फिर एक और झंडा उठाकर सच्चाई से मुंह मोड़ लें। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और गिरते रुपये की इस कीमत को आप किस तरह से देखते हैं। आईएमएफ की इस रिपोर्ट को जो कि अब इस श्रेणी में डालने जा रहा है रुपया को, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि देश के हर नागरिक तक ये सच्चाई पहुंच सके और वो इससे रूबरू हो सके। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।